और इस समय बीजेपी कार्य समिति की बैठक जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। करके एमएसपी जारी रहेगी, ये प्रधानमंत्री जी बार बार घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह किया जा रहा है कि एमएसपी समाप्त करने की साजिश हो रही है। यानी ये विपक्ष गुमराह कर रहा है। और तीसरा, मंडी से संबंधित जो कानून है, मंडी अधिनियम में व्यापक सुधार हुए हैं। अब किसान की सुविधा के लिए अगर लखनऊ का किसान यह समझता है कि उसको अच्छा दाम बाराबंकी में मिलेगा और अगर वह लखनऊ में न चाह करके बाराबंकी में अपने उत्पाद को बेचना चाहता है तो बिना किसी टैक्स के मंडी समिति के लोग उसको रोक नहीं सकते हैं। मंडी समिति का कानून केवल अब मंडी परिसर में लागू होगा, उसके कमांड एरिया में नहीं, उसका कोई कमांड एरिया नहीं होगा। अब किसान का कमांड एरिया होगा। अगर लखनऊ का किसान चाहे तो देश के अंदर कहीं भी जाकर के अपनी उपज बेच सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जहां उसको मुनाफा मिलेगा वहां पर वो अपनी उपज को बेच सकता है। जब यह अधिकार किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है तो उनको गुमराह करने का कार्य हो रहा है कि तो मंडियां समाप्त की जा रही है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, 2018-19 में मकई का समर्थन मूल्य हम लोगों ने घोषित किया, 1800 रुपए समर्थन मूल्य घोषित किया। उस समय से उससे पहले किसान को 1100 रुपए मिलता था मकई का दाम, 1800 रुपए घोषित किया। जो पार्टियां 1100 रुपए में खरीदती थी, इनके सामने यह रहा कि अगर सरकारी क्रय केंद्र स्थापित होंगे तो फिर उनको मकई मिलेगी ही नहीं। उन्होंने प्राइवेट में भी अपने केंद्र स्थापित किए और उन्होंने किसानों से ज्यादा दाम पर, उन्होंने सरकारी क्रय केंद्र से ज्यादा दाम पर, सरकार का रेट था 1800 और मार्केट में किसान को मिलना प्रारंभ हुआ 2200 रुपया। मकई का दाम 2200 रुपए किसानों को जब मिलना प्रारंभ हुआ, आप मुझे बताइए 400 रुपए का जो मुनाफा ये किसान के खाते में गया ना, ये किसान, इस प्रतिस्पर्धा से लाभ किसान को प्राप्त हो, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो, इसके लिए सरकारी मंडी भी है। जून 2020 में यह अधिनियम लागू हुआ और हमारे प्रदेश में 100 मंडियां चल रही हैं, एक भी मंडी बंद नहीं हुई। देश के अंदर भी एक भी मंडी समाप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने ई नाम के साथ 1000 नई मंडियों को जोड़ने की भी घोषणा कर दी है। तो जब ई नाम के साथ जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट के साथ इन सबको जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, तो फिर नेशनल ई मार्केट के नाम पर जब ये सभी मंडियां एक साथ जुड़ रही हैं तो मंडियों को समाप्त करने की झूठ और गुमराहपूर्ण कार्रवाई क्या एक किसान के साथ धोखा नहीं है? विपक्ष सीधे सीधे धोखा कर रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक किसान बंधु के साथ मिलकर के एक संवाद बनाने की आवश्यकता है। उनको बताए जाने की आवश्यकता है कि आखिर 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 में देश ने संविधान लागू किया, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था और लगातार इस देश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी। आखिर कांग्रेस ने देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी क्यों नहीं किया था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू क्यों नहीं की थी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू क्यों नहीं की थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू क्यों नहीं की थी? आज तो अकेले उत्तर प्रदेश में 2,42,00,000 किसान को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह लाभ पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन जब किसान किसी के राजनीतिक एजेंडे में होता तो ना, एजेंडा तो यहां पे तुष्टीकरण का हुआ करता था, जाति का होता था, मत और मजहब का होता था। न किसान उनके एजेंडे में कभी था, न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। सबके साथ धोखा करते थे और सबके साथ धोखा करके केवल नारे के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य करते थे और गुमराह करने के बाद फिर हर बार नई घोषणा के साथ अगले चुनाव में आ जाते थे। लेकिन आज तो ये सभी राजनीतिक एजेंडे के हिस्से हैं, जहां पर किसान को भी ध्यान में रख करके शासन ने अपनी योजनाएं लागू की हैं।
व्यवसाय को भी ध्यान में रख करके शासन ने अपनी योजनाएं घोषित की हैं और जहां पर एक आम नागरिक के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन करने के लिए, जैसे आप जीवन की सुगमता कहते हैं, ईज ऑफ लिविंग को भी और आसान करने के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के अंदर 40 लाख गरीबों को गांव और शहर में आवास मिल जाना क्या कभी मिला था? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जो आज भी विधायक हैं, पहले भी विधायक थे और कुछ लोगों ने तो लंबी पारी खेली है। भाई खन्ना जी ही मुझे लगता है कि भले इस समय सो रहे हैं लेकिन लंबे समय तक वे विधायक के रूप में काम किए थे। एक लंबे समय तक इन लोगों ने सरकार के कार्यों को देखा है और लंबे समय तक कार्य को देखने के साथ इन्होंने महसूस किया होगा कि इतने बड़े पैमाने पर कभी गरीबों को मकान नहीं मिलते थे। आप भी गांव-गांव में रह रहे होंगे, क्या किसी गरीब का शौचालय बनता था? क्या किसी गरीब का मकान मिलता था? क्या किसी गरीब को बिजली का कनेक्शन मुफ्त में मिलता था? क्या किसी गरीब को रसोई गैस का मुफ्त में कनेक्शन मिलता था? क्या किसी गरीब को स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख का कवर मिलता था? कभी नहीं मिलता था। और जो लोग आज छोटा पशुओं को